हम शपथ खाते हैं मार्च के महीने का टारगेट का 110% अचीवमेंट करेंगे ही करेंगे। इसके लिए हम अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पे। वीडियो के स्टार्टिंग में आप सभी लोगों ने देखा होगा मार्च में किस तरह से रिकवरी के लिए ये रिकवरी एजेंट परेशान रहते हैं। रिकवरी एजेंट शपथ तक ग्रहण कर लेते हैं, शपथ ग्रहण भी करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्च में रिकवरी करेंगे और अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि अगर आप लोगों का भी लोन है और लोन डिफ़ॉल्ट हो चुका है तो फिर मार्च आने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी ऐसी ट्रिक है, कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है जो अगर आप फॉलो करते हैं तो मार्च महीने में आपका लोन 10% में क्लोज़ हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, 10% तक में आपका लोन क्लोज़ हो सकता है। कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको सिर्फ ध्यान में रखनी होगी। वीडियो को करते हैं शुरू। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को। अब हम लोग बात करते हैं मार्च के महीने में सेटलमेंट ऑफ़र मिलता है और काफ़ी कम में मिलता है। जिसका कारण क्या है आप सभी लोगों को पता है कि इस महीने में फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष ख़त्म होता है, एंडिंग होता है 31 मार्च को। सभी बैंकों का और सभी बैंक और सभी NBFCs क्या चाहती है कि जितने भी उनके पुराने लोन अकाउंट्स चल रहे हैं उन सभी को क्लोज़ कर दे। अब ऐसे में जितने भी NPA अकाउंट है या फिर आपका लोन अकाउंट राइट ऑफ है सबका सेटलमेंट का ऑफ़र मिलेगा। कुछ ऐसी कंपनियां जो साल भर आपको सेटलमेंट ऑफ़र नहीं करेगी वो भी इस महीने में सेटलमेंट ऑफ़र करती है। अब सेटलमेंट का ऑफ़र तो करता है लेकिन उन लोगों के पास भी डायरेक्ट तो वो आपको 20% 10% देंगे नहीं, वो अपनी तरफ से 30-35% का ट्रायल हमेशा करते हैं। लेकिन आपको प्रेशर 10% से ऊपर पे बढ़ना ही नहीं है। एनी हाउ स्टार्टिंग का जो समय होता है 1 से लेके 10 मार्च के बीच में, इसमें तो आपको वो ज़्यादा परेशान करेंगे। सबसे ज़्यादा परेशान इसी बीच करते हैं ताकि बंदा आगे चल के लोन को क्लोज़ करे। 1 से 10 के बीच में जो प्रेशर है उसको सिर्फ और सिर्फ हैंडल करना है। 11वां दिन आपका होगा। बिल्कुल सही सुना आपने। पहले से लेके 10वां दिन तक रिकवरी वालों का होता है। उस समय उनका मनोबल ज़्यादा बढ़ गया होता है। नया नया शपथ ग्रहण किया है तो आप भी समझ सकते हैं कि नया नया मनोबल ज़्यादा होगा। और जैसे जैसे पुराना होता जाएगा मनोबल टूट जाएगा। आप लोग सिर्फ हंस दीजिएगा और हंसने के बाद उनका मनोबल खुद पे खुद टूट जाएगा। जितना उनको धमकाना है उनका धमकी उनके मुँह में रह जाएगा। आप अपना लोन 10% 15% में ही सेटलमेंट कराएंगे। 11वां दिन आपका हो गया। 11वां दिन से आपको ऑफ़र करना है और 11वां दिन से घोड़े पे आप बैठिएगा और उनको समझाइएगा कि देखिए मैं जो बता रहा हूँ आपके फ़ायदे के लिए बता रहा हूँ, आप इतने % में सेटलमेंट करा के मेरा लोन क्लोज़ करा दे, नहीं तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, मैं इस महीने लोन सेटलमेंट नहीं करा पाऊँगा। 11वें दिन से अगर आप प्रेशर देना स्टार्ट करेंगे तो 20वें दिन तक, 11 से लेके 20 दिन का जो होता है ये गैप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है मार्च के महीने में। 11 तारीख से लेके 20 तारीख तक, इस बीच में आपको जितना भी आपका लोन है उसका पहले से आप बना के रखें कि आप इसमें से कितना सेटल करना चाहते हैं। अगर आपका 5 लोन है तो 2 ज़रूर सेटलमेंट करें, अगर आपका 10 है तो 3 ज़रूर करें, और अगर आपका 15 लोन है तो 3 से 4 जितना आपसे बन पड़ता है उतना लोन सेटल करा लें, क्योंकि ज़्यादा छूट मिलेगी, ज़्यादा फ़ायदा आपको होगा और ज़्यादा फ़ायदा होगा तो फ्यूचर में फिर आपको ही आगे जितने भी लोन्स बचेंगे उनको सेटलमेंट कराने के लिए पैसा भी बचेगा। तो ध्यान में रखना है आपको इन बातों को। SBI बैंक 10%, HDFC बैंक 10 से 12%, एक्सिस बैंक 20 से 22%, RBL बैंक 15 से 16%, और इसी तरीके से ICICI वाले का लास्ट 30%, पूना वाला 25%, बजाज फाइनेंस 20%। इसी तरीके से सबके सेटलमेंट ऑफ़र आपको मिलेंगे। और इसके साथ साथ अगर आप लोन क्लोज़ करते हैं, लोन क्लोज़ के लिए आपको ध्यान रखना है कि सेटलमेंट लेटर पहले मिलना चाहिए, उसके बाद ही आपको लोन सेटल करना है। लोन सेटलमेंट करने के लिए मैं बता चुका हूं फिर से, 11 मार्च से लेके 20 मार्च का डेट बहुत ही सूटेबल होने वाला है। इस बीच में आप अपना प्रेशर उनके ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। आप अपनी तरफ से ईमेल कर सकते हैं बैंकों को बार बार कि आपको अपना लोन इतने इतने % में सेटलमेंट कराना है। अगर सामने से आपको कोई कॉल वगैरह नहीं आ रही है तो किसी तरीके की दिक्कत है, किसी तरीके का डाउट है तो आप ऊपर दिए गए नंबर पे
हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। जितना हो सकेगा उतना आपको गाइड करने की कोशिश की जाएगी। और एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मार्च के महीने में क्लोजिंग के चलते अच्छा डिस्काउंट मिलता है। और एक और सवाल है लोगों के मन में कि अगर हमने मार्च में सेटलमेंट नहीं किया तो क्या मार्च के बाद हमारा लोन कभी भी सेटलमेंट नहीं होगा? तो ऐसा जो भी बोल रहा है बिल्कुल गलत बोल रहा है। जब तक लोन मिलेगा तब तक लोन सेटल होगा। फिर से बता देता हूं, जब तक लोन मिलेगा तब तक लोन सेटलमेंट होगा। तो हमेशा आपका लोन सेटलमेंट हो सकता है, भले ही वो मार्च हो, भले ही अप्रैल हो, भले ही मई हो, भले ही जून हो या भले ही जुलाई हो। हर महीने में लोन सेटलमेंट होता है। ये बोलना बिल्कुल गलत है कि मार्च के बाद लोन सेटलमेंट नहीं होगा। तो ये न्यूज़ बिल्कुल ही गलत है। अगर आप इन्हें कहीं से सुन भी रखी है तो ये फर्जी न्यूज़ है, इस पर आप विश्वास ना करें। जब तक लोन रहेगा तब तक लोन का सेटलमेंट भी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।